इस वक्त हमारा नुमाइंदा अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। करंट सिचुएशन इस वक्त है कि आइए जान लेते हैं। अवैस, क्या पंजाब में सब अच्छा चल रहा है? बारिशों का पानी फौरन उसकी नकासी हो रही है? क्योंकि वजीर आजम साहब तो बहुत तारीफ कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की। जी देखिए, ये चले नेचुरल डिज़ास्टर हम कहेंगे। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसके बाद जो है एक बरसाती नाले के अंदर पानी आ जाता है, जिसकी दोगयानी से काफ़ी बड़ा एरिया ज़ेर आब आ जाता है। तकरीबन कह लें कि 20 से 25 हज़ार जो है डीसी के मुताबिक यहाँ पर आबादी ज़ेर आब आई हुई है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जो आज अगर मैं फैक्ट्स को स्प्लिट करूँगा तो वो सूरत हाल ये है कि सुबह से हम लोग इस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर फ़ौज के एहलकार भी मौजूद थे, इसके साथ रेस्क्यू 1122 के एहलकार और पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। ये एक देहाती इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है सुबह के टाइम ऑपरेशन किया गया रेस्क्यू, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया रेस्क्यू। अभी से कुछ देर कबल मगरिब होने से थोड़ी देर पहले जो है कुछ एक दो बोट्स जो है वो अंदर गलियों में गई हैं और वो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लाई हैं। आज दिन को यहाँ से दूर दराज के इलाकों से पानी में जो है शहरी वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे स्पॉट तक, तो आके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम रेस्क्यू एहलकारों को कह रहे हैं कि हमारे घर क्या के इन लोगों को अंदर पहले लोग अलर्ट नहीं किया गया था? क्या नहीं मालूम था कि ये जो एरियाज देखिए हैं जी, ये रेड अलर्ट हैं और यहाँ से लोगों को पहले ही इनकला ज़रूरी था लोगों का? देखिए, एक नेचुरल डिज़ास्टर है वो अपनी जगह पे हो गया, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अगर हम इस चीज़ को देखें हुकूमत को, तो हुकूमत जो है बिल्कुल भी नॉन सीरियस लग रही है। यहाँ पर आते हैं दौरा करके फ़ोटो सेशन की हद तक वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। आई कैन बैठ के अभी भी बहुत से लोग जो है अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द पानी, जिनके अंदर बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। अब से कुछ देर पहले जो है वो एक बोट रेस्क्यू करके लाई है यहाँ पर लोगों को, जहाँ पर एक नौमौलूद बच्चा एक खातून के हाथ में था जिसकी एज हार्डली 1 माह होगी। उसके साथ साथ एक बुजुर्ग थे उनके साथ, जिनको रेस्क्यू एहलकारों ने उठाकर यहाँ पर रखा है। तो जितने एरिया के ऊपर ये सैलाब आया है, जितने एरिया के ऊपर पानी आया है, जिसने इम्पैक्ट किया हुआ है, उस हिसाब से जो है ना यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार ना कोशिशें की जा रही। इवन कि जो है यहाँ पर इंतजामिया के पास एग्जैक्ट ये तो इस डाटा भी नहीं है कि डिजास्टर के कितने बाद एरिया आप को बता इफेक्ट रहे हैं किया ना कि इसने। कोई तैयारी नहीं है। ये सब होने से पहले क्या तैयारी थी? क्या पेश की इतलात नहीं दी गई थी? 2 दिन से बादल बरस रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है वहां पर? जी बिल्कुल, ऐसी बज़ाहिर अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि इंतज़ामिया के पास जो वसाइल हैं उन्हें भी बरूए-कार नहीं लाया जा रहा। पहले यहाँ पर ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर इधर जो है मंगला डैम भी लगता है और कश्मीर से आने वाला पानी भारत की आबी जारियत की नज़र भी हो सकता है। तो ये वैसे ही वल्नरेबल एरिया है। यहाँ पर जो है पहले इतला नॉर्मल दिनों में दी जाती है तो लोग वैसे ही जो है वो अटेंटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ जो है वसाइल बरूए-कार भी नहीं लाए जा रहे और हुकूमत इतना नहीं कर रही कि डाटा कलेक्ट कर ले या ड्रोन्स उड़ाकर लोगों की सूरत हाल देख लें। लोग की सूरत हाल के अंदर अभी इस एरिया में मुकम्मल तौर पर लाइट ऑफ है, बहुत बड़ा एरिया डैमेज हो रहा है। आई कैन अश्योर यू, आई एम श्योर कि कल जब चीज़ें होंगी तो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ होंगी और कैजुअलिटीज़ सिर्फ इस वजह से होंगी कि वक्ती तौर पर रेस्क्यू नहीं पहुँच सके। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, लोगों को खाने की सहूलियात में प्रॉब्लम होंगी। इसके साथ साथ लाइट चली गई है। पहले तो लोगों ने फ़ोन करके इतला करते रहे कि हमें रेस्क्यू किया जाए, लेकिन अब लोग जो है उनकी बैटरीज भी यकीनी तौर पर डेड हो चुकी होंगी कि तो लोग बिल्कुल अब इतला भी नहीं कर पा रहे और इतना गुप अंधेरा है कि आपको 2 मीटर तक भी नजर नहीं आ रहा। तो यकीनी तौर पर सूरत हाल अलार्मिंग है और हुकूमत जो है वो अप टू मार्क नहीं रही इस पूरे प्रोसीजर में। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ के अवाम का तो जी कोई पुरसाने हाल नहीं। जुड़वा शहरों की क्या सिचुएशन है? और स्पेशली नाला लई से मुतालिक मुझे बताएगा, जो हर साल जिसकी जो सतह है बुलंद हो जाती है और नाले बिखर जाते हैं। क्या मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मुकम्मल किया गया था? जी देखिए, नाला लई जो है ये इसका एक बहुत पुराना जो है वो इशू चल रहा है। नाला लई को सफाई तो उसकी की जाती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में तजावज़ात है जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क के अंदर भी है और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर भी ये चीज़ है कि तजावज़ात की वजह से जो गुजरगाहें थी पानी की नेचुरल वो क्लोज़ हो गई हैं, तंग हो गई हैं, जिसकी वजह से जब भी ऐसा स्पेल आता है ऑलरेडी जो है लोग अलर्ट पे अपनी मतलब आपके तहत हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और पानी की राहों को रोका जा रहा है, तो दिन ब दिन ऐसे जो है सिनेरियोज वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। आज भी नाला लई के लेवल इस हद तक आ गया। इसके साथ साथ रावल डैम जो कि एक मरकज़ी डैम है, जहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी के पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है, उसकी एक अरसे से सफाई नहीं की जा सकी। वहाँ पे पानी के फ़्लो को गंदा पानी है, उसके इर्द गिर्द इतनी गंदगी है, रावल डैम की मतलब पानी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकी। जब ऐसा मौसम होता है, पानी आता है वहाँ से, फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। वरना जब पानी खुश्क होना को शुरू होता है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी का बहरान पैदा हो जाता है। इस हवाले से मुतअद्दिद मीडिया
मीडिया के लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई हैं, मुतअद्दिद इस हवाले से बातें की हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचाया गया है। इस हवाले से बहुत अरसे से ये एक डिबेट हो रही है, बहुत अरसे से ये हो रहा है, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रिंगती। आज भी आप रावल डैम के सराउंडिंग में चले जाएँ, ताफुन से इतनी खूबसूरत जगह इर्द गिर्द आप बैठ नहीं सकेंगे। और हमारी हुकूमतें ऐसे किसी मौके का वेट कर रही होती हैं ताकि ऐसा कोई मौका या डिज़ास्टर हो तो इन तक बात पहुँचे, तो ये फिर उस हवाले से अगली स्ट्रेटजी बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फिर भी नहीं होती उस लेवल की। स्ट्रेटजी बनाकर जो है बातों अब तक तक चीज़ें के रहती इत्तलात हैं, के मुताबिक तो मीडिया रेन प्रोजेक्शन हो इमरजेंसी जाए, नाफिज कर दी फोटो गई है और एक दिन की तातील भी दी गई है। अवैस, क्या इन छुट्टियों के बढ़ने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं अगर सिचुएशन यही रही तो? देखिए जी, अभी भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और पिछले 3 रोज़ से ये सिलसिला जारी रहा है। अभी मैं इस वक्त जेलम के अंदर मौजूद हूँ और इस्लामाबाद की भी साथ साथ हमें वो अपडेट्स आ रही हैं। मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये बारिश का सिलसिला आज ना रुका और बारिश होती रही आज रात को भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर पंजाब के मुतअद्दिद इलाके जो है उनमें बुरी तरह से जो है चीज़ें डैमेज होंगी। लोग अभी तक जैसे तैसे सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन अभी लोगों की हिम्मत भी जो है वो जवाब देती जा रही है। और ये एक तरफ लाइट नहीं है, लोगों का कनेक्शन नहीं है दूसरी दुनिया के साथ, लोग इंटीमेट नहीं कर पा रहे, लोगों को बता नहीं पा रहे, रेस्क्यू के लिए जो है हेल्प आउट नहीं कर सके। दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो उस तरह से सहूलियात भी मैसर नहीं है। तो अगर बारिश ये नहीं रुकती तो ये डिजास्टर जो एक बड़ा ये डिजास्टर दूर में दराज के कन्वर्ट होगा इलाकों की आप और बात कर रहे हैं, कैजुअलिटीज अगर जो मैं है वो शहरी ज्यादा। इलाकों की बात करूं तो वहां पर इंतजामिया क्या अलर्ट है? जिस तरह से आप सिचुएशन बता रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल है, क्या इंतजामिया इतनी संजीदा दिखाई दे रही है? देखिए जी, शहरी इलाकों में जो है इंतज़ामिया जो है वो एक पब्लिक प्रेशर भी होता है, उसके साथ साथ मीडिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव होता है। तो उस हवाले से वक्ती तौर पर जो है ना इंतज़ामिया वो कोशिश तो करती है कि इस किस्म के जो है वो चीज़ों को टैकल किया जाए। लेकिन जो फ्यूचर थ्रेट हमें अगले 8 से 10 घंटों के अंदर है, वो चाहे शहरी इलाका हो चाहे देही इलाका हो, फ्यूचर थ्रेट यही है कि अगर बारिश होती है तो ये सिचुएशन इंतज़ामिया के ठीक है, कंट्रोल से भी सूरत हाल निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक मजीद जो सूरत गंभीर हाल। होती जा रही है। और इस वक्त हमारा नुमाइंदा ओवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। करंट सिचुएशन इस वक्त है कि आइए जान लेते हैं। ओवैस, क्या पंजाब में सब अच्छा चल रहा है? बारिशों का पानी फौरन उसकी नकासी हो रही है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो बहुत तारीफ कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की। जी देखिए, ये एक चले नेचुरल डिज़ास्टर हम कहेंगे। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होता है जिसके बाद जो है एक बरसाती नाले के अंदर पानी आ जाता है जिसकी दोगयानी से काफ़ी बड़ा एरिया ज़ेरे आब आ जाता है। तकरीबन कह लें कि 20 से 25 हज़ार जो है डीसी के मुताबिक यहाँ पर आबादी ज़ेरे आब आई हुई है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जो आज अगर मैं फैक्ट्स को स्प्लिट करूँगा तो वो सूरत हाल ये है कि सुबह से हम लोग इस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर फ़ौज के एहलकार भी मौजूद थे, इसके साथ रेस्क्यू 1122 के एहलकार और पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। ये एक देहाती इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है सुबह के टाइम ऑपरेशन किया गया रेस्क्यू, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया रेस्क्यू। अभी से कुछ देर कबल मगरिब होने से थोड़ी देर पहले जो है कुछ एक दो बोट्स जो है वो अंदर गलियों में गई हैं और वो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लाई हैं। आज दिन को यहाँ से दूर दराज के इलाकों से पानी में जो है शहरी वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं स्पॉट तक, तो आके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम रेस्क्यू वैसे एहलकार को नौबत कह रहे आई हैं कि ही हमारे क्यों? घर क्या के इन लोगों को अंदर पहले लोग अलर्ट नहीं किया गया था? क्या नहीं मालूम था कि ये जो एरियाज देखिए हैं जी, ये रेड अलर्ट हैं और यहाँ से लोगों को पहले ही इनकला ज़रूरी था लोगों का? देखिए एक नेचुरल डिजास्टर है वो अपनी जगह पे हो गया, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अगर हम इस चीज़ को देखें हुकूमत को, तो हुकूमत जो है बिल्कुल भी नॉन सीरियस लग रही है। यहाँ पर आते हैं दौरा करके फोटो सेशन की हद तक वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। आई कैन बैठ के अभी भी बहुत से लोग जो अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द पानी, जिनके अंदर बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। अब से कुछ देर पहले जो है वो एक बोट रेस्क्यू करके लाई है यहाँ पर लोगों को, जहाँ पर एक नौमौलूद बच्चा एक खातून के हाथ में था जिसकी एज हार्डली 1 माह होगी, उसके साथ साथ एक बुजुर्ग थे उनके साथ जिनको रेस्क्यू एहलकारों ने उठाकर यहाँ पर रखा है। तो जितने एरिया के ऊपर ये सैलाब आया है, जितने एरिया के ऊपर पानी आया है, जिसने इम्पैक्ट किया हुआ है, उस हिसाब से जो है ना यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार है, ना कोशिशें की जा रही। इवन कि जो है यहाँ पर इंतजामिया के पास एग्जैक्ट ये तो इस डाटा भी नहीं है डिजास्टर कि के कितने बाद एरिया आप को बता रहे इफेक्ट हैं किया ना कि इसने। कोई तैयारी नहीं है। ये सब होने से पहले क्या तैयारी थी? क्या पेश की इतलात नहीं दी गई थी? 2 दिन से बादल बरस रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है वहां पर? जी बिल्कुल ऐसी बज़ाहिर अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि इंतजामिया के पास जो वसाइल हैं उन्हें भी बरूए कार नहीं लाया जा रहा। पहले यहाँ पर ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर इधर जो है मंगला डैम भी लगता है और कश्मीर से आने वाला पानी भारत की आबी जारियत की नज़र भी हो सकता है। तो ये वैसे ही वल्नरेबल एरिया है। यहाँ पर जो है पहले इतला नॉर्मल दिनों में दी जाती है तो लोग वैसे ही जो है वो अटेंटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ जो है वसाइल बरूए कार भी नहीं लाए जा रहे और हुकूमत इतना नहीं करी कि डाटा कलेक्ट कर ले या ड्रोन्स
उड़ाकर लोगों की सूरत हाल देख लें। लोग की सूरत हाल के अंदर अभी इस एरिया में मुकम्मल तौर पर लाइट ऑफ है, बहुत बड़ा एरिया डैमेज हो रहा है। आई कैन अश्योर यू, आई एम श्योर कि कल जब चीज़ें होंगी तो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ होंगी, और कैजुअलिटीज़ सिर्फ इस वजह से होंगी कि वक्ती तौर पर रेस्क्यू नहीं पहुँच सके। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, लोगों को खाने की सहूलियात में प्रॉब्लम होंगी। इसके साथ साथ लाइट चली गई है। पहले तो लोगों ने फ़ोन करके इतला करते रहे कि हमें रेस्क्यू किया जाए, लेकिन अब लोग जो है उनकी बैटरीज भी यकीनी तौर पर डेड हो चुकी होंगी कि तो लोग बिल्कुल अब इतला भी नहीं कर पा रहे, और इतना घुप अंधेरा है कि आपको 2 मीटर तक भी नज़र नहीं आ रहा। तो यकीनी तौर पर सूरत हाल अलार्मिंग है, और हुकूमत जो है वो अप टू मार्क नहीं रही इस पूरे प्रोसीजर में। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ के अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। जुड़वा शहरों की क्या सिचुएशन है, और स्पेशली नाला लई से मुतालिक मुझे बताएगा, जो हर साल जिसकी जो सतह है बुलंद हो जाती है और नाले बिखर जाते हैं, क्या मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मुकम्मल किया गया था? जी देखिए, नाला लई जो है ये इसके एक बहुत पुराना जो है वो इशू चल रहा है। नाला लई को सफाई तो उसकी की जाती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में तजावज़ात है, जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क के अंदर भी है, और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर भी चीज़ है कि तजावज़ात की वजह से जो गुजरगाहें थी पानी की नेचुरल वो क्लोज़ हो गई हैं, तंग हो गई हैं, जिसकी वजह से जब भी ऐसा स्पेल आता है ऑलरेडी जो है लोग अलर्ट पे अपनी मतलब आपके तहत हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और पानी की राहों को रोका जा रहा है। तो दिन ब दिन ऐसे जो है सिनेरियोज वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। आज भी नाला लेक के लेवल इस हद तक आ गया। इसके साथ साथ रावल डैम जो कि एक मरकज़ी डैम है, जहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी के पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है, उसकी एक अरसे से सफाई नहीं की जा सकी। वहाँ पे पानी के फ्लो को, गंदा पानी है, उसके इर्द गिर्द इतनी गंदगी है, रावल डैम की मतलब पानी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकी। जब ऐसा मौसम होता है, पानी आता है वहाँ से, फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, वरना जब पानी खुश्क होना को शुरू होता है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी का बहरान पैदा हो जाता है। इस हवाले से मुतअद्दिद मीडिया के लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई हैं, मुतअद्दिद इस हवाले से बातें की हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उन तक पहुँचाया गया है। इस हवाले से बहुत अरसे से ये एक डिबेट हो रही है, बहुत अरसे से हो रहा है, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रिंगती। आज भी आप रावल डैम के सराउंडिंग में चले जाएँ, ताफुन से इतनी खूबसूरत जगह इर्द गिर्द आप बैठ नहीं सकेंगे, और हमारी हुकूमतें ऐसे किसी मौके का वेट कर रही होती हैं ताकि ऐसा कोई मौका है डिज़ास्टर हो तो इन तक बात पहुँचे, तो फिर उस हवाले से अगली स्ट्रेटजी बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फिर भी नहीं होती उस लेवल की, स्ट्रेटजी बनाकर जो है बातों अब तक के इत्तलात के मुताबिक तो रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एक दिन की तातील भी दी गई है। ओवैस, क्या इन छुट्टियों के बढ़ने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं अगर सिचुएशन यही रही तो? देखिए जी, अभी भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, और पिछले 3 रोज़ से ये सिलसिला जारी रहा है। अभी मैं इस वक्त जेलम के अंदर मौजूद हूँ, और इस्लामाबाद की भी साथ साथ हमें वो अपडेट्स आ रही हैं। मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये बारिश का सिलसिला आज ना रुका और बारिश होती रही आज रात को भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर पंजाब के मुतअद्दिद इलाके जो है उनमें बुरी तरह से जो है चीज़ें डैमेज होंगी। लोग अभी तक जैसे तैसे सर्वाइव कर गए, लेकिन अभी लोगों की हिम्मत भी जो है वो जवाब देती जा रही है। और ये एक तरफ लाइट नहीं है, लोगों का कनेक्शन नहीं है दूसरी दुनिया के साथ, लोग इंटीमेट नहीं कर पा रहे, लोगों को बता नहीं पा रहे, रेस्क्यू के लिए जो है हेल्प आउट नहीं कर सके। दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो उस तरह से सहूलियात भी मैसर नहीं है। तो अगर बारिश ये नहीं रुकती तो ये डिजास्टर जो है एक बड़ा डिजास्टर दूर में दराज के कन्वर्ट इलाकों होगा। की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं तो वहां पर इंतजामिया क्या अलर्ट है? जिस तरह से आप सिचुएशन बता रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल है, क्या इंतजामिया इतनी संजीदा दिखाई दे रही है? देखिए जी, शहरी इलाकों में जो है इंतज़ामिया जो है वो एक पब्लिक प्रेशर भी होता है, उसके साथ साथ मीडिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव होता है, तो उस हवाले से वक्ती तौर पर जो है ना इंतज़ामिया वो कोशिश तो करती है कि इस किस्म के जो है वो चीज़ों को टैकल किया जाए। लेकिन जो फ्यूचर थ्रेट हमें अगले 8 से 10 घंटों के अंदर है, वो चाहे शहरी इलाका हो चाहे देही इलाका हो, फ्यूचर थ्रेट यही है कि अगर बारिश होती है तो ये सिचुएशन इंतज़ामिया के कंट्रोल से भी निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो सूरत होती जा रही है।